हेलो एवरीवन। आज हम सीखने जा रहे हैं जीएसीबी स्टैंडर्ड 10 संस्कृत का ग्रामर। टॉपिक है हमारा स्म प्रयोग। तो स्म प्रयोग क्या है? सबसे पहले तो स्म प्रयोग वो है जो भूतकाल को वर्तमान काल में चेंज कर देना है, उसे स्म प्रयोग कहा जाता है। ठीक है, जो हम 9th स्टैंडर्ड में टेबल पढ़ चुके हैं ना, कौन सा? भूतकाल परस्मय पद का, वर्तमान काल परस्मय पद का जो हम टेबल पढ़ चुके हैं, उसमें हमें क्या करना है कि जो भूतकाल परस्मय पद का जो हमारा टेबल है उसमें क्या क्या है? उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष है, एक वचन है, द्विवचन है और बहुवचन है। उसके जो पद दिए गए हैं ना, उसी पद को आपको सेंटेंस में दिया गया होगा, अंडरलाइन किया गया हुआ वर्ड होगा, उसमें इसमें से कोई भी पद आपको दिया गया होगा, उसको मैच करके वर्तमान काल परस्मय पद में कन्वर्ट कर देना है, चेंज कर देना है, तो हमारा स्म प्रयोग हो जाएगा। देखिए, स्म प्रयोग बहुत ही आसान टॉपिक है, आपको इसका पूरा 1 मार्क्स ले ही लेना है। ग्रामर के सब ये जो हमारे टॉपिक है ना, या तो 1 मार्क्स के या 2 बढ़ के 2 या 3 मार्क्स के टॉपिक ही इसमें से पूछे जाते हैं। 1-1 मार्क के ही सब टॉपिक आएंगे आपको, तो 1-1 मार्क करके बहुत ज़्यादा मार्क्स हो जाते हैं, तो आपको इसको छोड़ नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है। करना क्या है, सिर्फ आपको देखिए एग्जाम्पल में दिखाती हूँ। इसमें हमें दिया गया है स्म प्रयोग कुरुत, स्म का प्रयोग कीजिए। तो स्म का प्रयोग कैसे करना है कि आपको पूछा गया है यहाँ पे क्या? तत्र बहवः मत्स्य अवसन, अवसन का आपका स्म प्रयोग करना है कि इसका अंडरलाइन वर्ड को आपको स्म प्रयोग में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो आपको क्या देखना है कि जब भी आपको स्म प्रयोग में कन्वर्ट करना रहेगा ना, तो आपको यहाँ जो शब्द दिया गया होगा ना, वो भूतकाल परस्मय पद का होगा, भूतकाल का होगा। भूतकाल को जब भूतकाल के पद को जब आप वर्तमान काल के पद में कन्वर्ट करते हैं तो वो बन जाता है स्म प्रयोग। तो यहाँ पे दिया गया है अवसन, न कहाँ आता है? अन। तो ये हमारा है अन्य पुरुष और बहुवचन। तो अन्य पुरुष बहुवचन भूतकाल परस्मय पद में है, तो आपको वर्तमान काल परस्मय पद में भी अन्य पुरुष बहुवचन ही यहाँ पे लिख देना है। कैसे? अवसन का क्या हो गया? वसंती स्म। जब स्म प्रयोग करते हैं तो भूतकाल को वर्तमान काल में चेंज करके पीछे स्म आपको लगाना कंपलसरी। ठीक है, समझ रहे हैं आप? देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्या? अर्जुन भूलोकम अगच्छत। तो कहाँ पे लगा हुआ है? यहाँ पे अन्य पुरुष एक वचन में। तो जब इसमें प्रयोग करना है तो वर्तमान काल परस्मय पद का भी अन्य पुरुष एक वचन ही आपको यहाँ लेना है। उसका अगच्छत का क्या हो जाएगा? गच्छति स्म। स्म तो पीछे लगाना ही लगाना है, क्योंकि हम इसको स्म प्रयोग में बना रहे हैं इस सेंटेंस को। ठीक है, वयम सर्वे गोलमाल नामक चलचित्रम अपश्यन। तो अपश्यन, अन कहाँ आता है? अन्य पुरुष बहुवचन में आता है। तो आपको अन्य पुरुष बहुवचन वर्तमान काल का लेना है, अंति वाला, तो वो हो जाएगा पश्यन्ति, है ना? पश्यन का क्या? अपश्यन का क्या हो गया? पश्यन्ति स्म। ठीक है, उसके बाद है हमारा यहाँ पे सेंटेंस हमें दिया गया है। देखिए, स्म दूरत कियत। जब स्म लगाना हो ना, तो भूतकाल को वर्तमान काल में चेंज करना। ठीक है, जब स्म को दूर करना हो ना, तो वर्तमान काल को भूतकाल में चेंज कर देना। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है? कौन सा वचन है? मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, अन्य पुरुष है और कौन सा वचन है, वो भूतकाल का देख के वर्तमान काल में कन्वर्ट करना है तो स्म प्रयोग होगा। वर्तमान काल का भूतकाल में कन्वर्ट करेंगे तो स्म प्रयोग निकालना हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पूछ सकते हैं आपको। यहाँ पे हमें दिया गया है स्म दूरत कियत, स्म को दूर कीजिए। तो कैसे होगा? देखते हैं।
स्म को दूर करके कैसे होता है? सुनीत पुनीतो परस्परम संवदतः स्म, यहाँ स्म प्रयोग ऑलरेडी किया हुआ है तो उसको मैं दूर करना है। तो तह कहाँ आता है? तह आता है यहाँ पे वर्तमान काल, अन्य पुरुष, द्विवचन में तह आता है। तो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा भूतकाल परस्मय पद का द्विवचन क्या है? ताम। तो इसका आंसर क्या बनेगा हमारे? इसका आंसर बनेगा अवदताम और संवदताम। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान टॉपिक है हमारे स्म प्रयोग का। तो आपको अच्छे से इसको ध्यान रख लेना है, इसको लर्न करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी हमने वर्तमान काल के और भूतकाल के जो पद है, परस्मय पद और आत्मनेपद पद, दोनों हमने लर्न किए हुए हैं 9th स्टैंडर्ड में। तो ये बहुत आपके लिए आसान टॉपिक रहेगा। आशा रखती हूँ कि आपको स्म प्रयोग अच्छे से समझ में आ गया है। तो आप इसके पूरे मार्क्स लीजिए। तब तक हम मिलेंगे नए वीडियो के साथ फिर से। तब तक बाय बच्चों।